बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वेलकम टू दार आफाक इंस्टीट्यूट। आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो है उशर। देखें, ये एक अलग बहस है कि बाज़ मकामात पे आता है कि हमने 10% देना है उशर। ठीक है, जो होता है उशर का मतलब ही होता है 10। अशरा से निकला ना, इशारिया हम कहते हैं, इशारिया का डेसिमल। इशारिया का मतलब क्या होता है? 10, 10। अशरा मुबशरा सहाबी सुना होगा, 10। इसी तरह से जो उशर है, अशरा से उशर, इसकी अलग बहस है कि बाद दफ़ा हम कहते हैं कि जी फ़लाँ ज़मीन से अगर हमने गल्ला उठाया, सारा जो भी निकला उसमें, ठीक है, तो जो भी हमारी गंदम है, फसल है, वो पकी है, तो बाज़ मकामात पे आता है कि हाफ़ उशर देना है, बाज़ मकामात पे किस तरह से है, उसके मुख्तलिफ जो हैं वो प्रीरिक्विजिट्स आती हैं। लेकिन मैं एक असल मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ, उस पर हम अलग बात करेंगे, बल्कि रिसर्च कर लें आप इंटरनेट पे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन असल जो बात मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ कि हमें ये बड़ा होता है कि जी उशर कितना बनता है, उशर कितना बनता है, लेकिन उसके असरात का नहीं पता होता। जब आप किसी भी माइंड को, किसी भी यानी कि इंसान को जो है, वो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, उसको ये पैगाम देते हैं ना कि ये करने से ये होगा, तो फिर वो एक्सेप्ट करता है। ये इंसान की नेचर है। अगर तुम बेटा ऐसे करोगे ना तो तुम्हें ये नाम दिया जाएगा, अगर तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो तुम्हारे इतने नंबर आएंगे, लिहाजा तुम्हारा फलां यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, तो बंदा फिर लगा रहता है उस चीज़ में। ये इंसान की नेचर है, रिवार्ड मांगता है ना, रिवार्ड मांगता है। वो भी दुनिया है, इंसान वो भी हैं जो रिवार्ड मांगते नहीं हैं, बस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते जाते हैं, जो मुद्दे आमीन करते हैं। तो मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूँ कि बात ये है कि उशर जो है ये क्या होगा। हर हमारा दीन इस्लाम की बुनियाद है, याद रखिएगा, बग़ैर बुनियाद के कोई सी चीज़ का वजूद ही नहीं है। ठीक है ना जी। तो असल में क्यों ये मुकर्रर किया गया? ये इसलिए मुकर्रर किया गया कि हम नुकसान से बच जाएं। हमारा जो माल है, मालो दौलत, हम कारोबार करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, तो उसमें अगर आपने 100 कमाया तो 10 रुपये अल्लाह का हिस्सा निकाल देना है। अल्लाह के हिस्से का मतलब कि वो किसी गरीब, मस्कीन, यतीम, ठीक है, या उशर जो है ना, ये आप किसी भी अपने रिश्तेदार अगर गरीब है तो उसको भी दे सकते हैं। सदका और चीज़ होती है, सदका और चीज़ है। तो उशर निकालने से आपका माल पाक होता है, आपकी रोज़ी में बरकत आती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिस तरह आपके पास माल दौलत आना शुरू हुआ तो ये दुनिया का माल है, तो एक शैतानी कुव्वत सर उठा रही है। आपने देखा नहीं, बैंक में जाएं तो बाहर गनमैन नहीं खड़े होते, क्यों खड़े होते हैं? वो मुवक्किल क्यों खड़े हैं उधर? पता है कि भाई अब शैतानियत का दखला हो सकता है, इधर दाखिल हो सकता है। शैतान का मतलब यानी कि इंसानी शक्ल में शैतान आके हमला करके तो कुछ ना कुछ, तो वो उन्होंने गनमैन, बॉडीगार्ड उधर रख लिए। इसका मतलब है जब सोना चांदी मालो दौलत आता है तो साथ एक शैतानी कुव्वत भी सर उठाती है। ठीक है, उस अगर वो हद से ज़्यादा क्रॉस करेगी तो हमारी गाड़ियाँ लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, हमारे नुकसान शुरू हो जाएंगे, उस माल के अंदर बरकत उठ जाएगी। सीधी सी बात है, हम बीमार भी हो सकते हैं उसको खाने से, नज़रें ज़्यादा लगेंगी, हसद, कीना, बुग़्ज़ यूँ फाड़ के फेंक देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, यार मेरा कसूर क्या था, मेरे साथ बना क्या। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नज़रें बद है वो पत्थर को भी फाड़ देती है। ठीक है, बल्कि एक जगह पे इस तरह से भी हुक्म हुआ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो बीमार थे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा, इसको नज़र बद का असर हो गया है। अगर नज़र बद का असर होता है तो जो नेक नज़रें हैं उनका भी तो असर होता होगा ना। यहाँ से तो कितने पॉइंट निकलते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे कि नज़र बद है, इसका असर हो गया। तो फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो रोज़े का फरमाया या आगे तालीम दी कि ये करें, उसके बाद वो ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इन चीज़ों से बचने के लिए आपको उशर मुकर्रर किया गया कि जब आप किसी गरीब मस्कीन को देते हैं तो वो जो शैतानी कुव्वत आपके माल के साथ यूं ये भी बढ़ रही है ना, ये नीचे दबती 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 नीचे इसका कला कमा हो जाता है भी, चल भाई। तो इसलिए अल्लाह के जो 10 रुपये बनते हैं, 10% यानी कि 100, अगर आपने 100 कमाया तो 10 रुपये अल्लाह के हैं। ठीक है, इसी तरह से 1000 कमाया तो 100 रुपया उसमें से अल्लाह का हिस्सा निकलता है। ठीक है जी, और बाकी जो हैं वो आप अपने मामलात में ख़र्च करें। तो लिहाजा अपने कारोबार से आप जो कोई भी बिज़नेस है तो उसमें से 10% जो उशर है वो अल्लाह का हिस्सा निकालें। इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप अल्लाह की राह में दें, वो अल्लाह का हिस्सा है। यानी कि गरीब मस्किन को जूता कपड़ा लेकर दें, जब उनका दिल खुश होगा तो वो शैतानी कुव्वत का सर यूं यूं नीचे चलता चलता कुचल जाएगा और आप अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। लिहाजा कारोबार भी करें, और बहुत कम लोग हैं जो अपने कारोबार, अपने दुनिया के मामलात में अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग, अपनी मौत की प्लानिंग करते हैं कि हमने एक दिन इस जहाँ से चला जाना है। अगर आप ये करते जाएंगे तो वो कारोबार ही आपके लिए जो है
वो दुनिया में भी जन्नत बना देगा, आखिरत में भी। लिहाजा अल्लाह का हिस्सा ज़रूर निकालें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।